देवियों और सज्जनों, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है मोहल्ला मानपुर चौकी जिले का गांव मेटाटोड़के। यहाँ के निवासियों का प्रकृति के प्रति अगाध समर्पण अद्वितीय है। उनके लिए ईश्वर का कोई मूर्त रूप नहीं है, बल्कि प्रकृति स्वयं ही परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। यहाँ के निवासी वृक्षों को पूजते हैं, नदियों को मां का दर्जा देते हैं, पर्वतों में अपने रक्षक देखते हैं और वन्य जीवों को अपने परिवेश का अभिन्न अंग मानते हैं। उनके दैनिक जीवन का हर कार्य प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर किया जाता है। सोचिए, आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब मेटाटोड़के गांव के लोग सदियों से प्रकृति के संरक्षण का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस गांव की हवा में एक अजीब सी शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। यहाँ के लोगों के चेहरे पर संतोष और प्रकृति के साथ जुड़े होने का गर्व स्पष्ट दिखाई देता है। मेटाटोड़के गांव हमें यह सोचने पर विवश करता है कि विकास का अर्थ क्या केवल कंक्रीट के जंगल खड़े करना है, या फिर प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन जीना भी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब हम आपको छत्तीसगढ़ के हृदय बस्तर की ओर ले चलते हैं। बस्तर, जो अपनी आदिवासी संस्कृति, घने जंगलों और कलात्मक धरोहर के लिए जाना जाता है, एक ऐसी परंपरा को अपने सीने में संजोए हुए है जो लगभग 2 शताब्दियों से निरंतर चली आ रही है। हम बात कर रहे हैं बस्तर के देव जागरण उत्सव की। यह देव जागरण उत्सव अपने नाम के अनुरूप ही देवताओं को जगाने का उत्सव है। मान्यता है कि इस उत्सव के माध्यम से ग्रामीण अपने स्थानीय देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। उत्सव की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी रात चलता है। रात के अंधकार में जब ढोल और मांदर की थाप गूंजती है और लोक गीतों के स्वर वातावरण में फैलते हैं, तो एक अलौकिक सा दृश्य उत्पन्न होता है। नर्तकों की ऊर्जा, उनके पारंपरिक वेशभूषा और उनके चेहरे पर झलकती आस्था देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस 200 साल पुरानी परंपरा को जीवित रखना कोई आसान कार्य नहीं है। आधुनिकता के इस दौर में, जहां युवा पीढ़ी का रुझान नई चीजों की ओर अधिक होता है, वहां अपनी जड़ों से जुड़े रहना और पुरानी परंपराओं का निर्वहन करना अत्यंत सराहनीय है। इस उत्सव के माध्यम से न केवल देवी देवताओं की आराधना होती है, बल्कि यह सामाजिक मेलजोल का भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि आस्था में कितनी शक्ति होती है और कैसे यह एक पूरे समुदाय को एक सूत्र में पिरोकर रख सकती है। देवियों और सज्जनों, अब हम आपको एक ऐसे गांव की ओर ले चलते हैं जिसका नाम सुनते ही आसपास के क्षेत्रों में एक अजीब सी झिझक और संशय उत्पन्न हो जाता है। यह गांव है टोनाही नारा, जो रायगढ़ और जशपुर जिले की सीमा पर स्थित है। कहा जाता है कि गांव के नाम टोनाही नारा में टोनाही शब्द, जिसका स्थानीय बोली में अर्थ जादू टोना करने वाली स्त्री से लगाया जाता है, इस समस्या का मूल कारण है। इस नाम के कारण आसपास के गांवों के लोग टोनाही नारा में अपनी बेटियों का विवाह करने या वहां से बहू लाने में कतराते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज के इस प्रगतिशील युग में भी क्या ऐसी बातें मायने रखती हैं? परंतु सत्य यही है कि कुछ धारणाएं और अंधविश्वास समाज में इतनी गहरी जड़ें जमा लेते हैं कि उन्हें उखाड़ फेंकना अत्यंत कठिन हो जाता है। यह स्थिति न केवल सामाजिक बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी गांव के लोगों पर गहरा प्रभाव डालती है। युवाओं में निराशा और हताशा की भावना घर कर सकती है। गांव के बुजुर्ग इस समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रयासरत रहते हैं। टोनाही नारा की यह व्यथा एक गंभीर सामाजिक मुद्दे की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें किसी भी स्थान या समुदाय के बारे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के बजाय वास्तविकता को जानने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, अब हम आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव की सैर कराते हैं जिसकी तुलना अक्सर विश्व के सबसे खूबसूरत देशों में से एक स्विट्जरलैंड से की जाती है। जी हां, देवियों और सज्जनों, हम बात कर रहे हैं कबीरधाम जिले में स्थित सरोधा दादर गांव की। सरोधा दादर मैकल पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा हुआ एक शांत और सुरम्य स्थल है। यहां पहुंचते ही आपको एक अलग ही दुनिया का आभास होता है। चारों ओर फैली हरियाली, ठंडी और ताजी हवा, पक्षियों का मधुर कलरव और वातावरण में व्याप्त शांति आपके मन को मोह लेती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस छोटे से गांव की ख्याति इतनी दूर तक फैली है कि यहाँ स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी पर्यटक प्रकृति की इस अनुपम देन का आनंद लेने आते हैं। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग भी सरोधा दादर की इस प्राकृतिक संपदा को सहेजने
और इसे एक प्रमुख इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं का विकास भी किया गया है। यदि आप कभी छत्तीसगढ़ आने की योजना बनाएं, तो सरोधा दादर को अपनी सूची में अवश्य शामिल कीजिएगा। यह स्थान न केवल आपकी आंखों को सुकून देगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी तरोताजा कर देगा। देवियों और सज्जनों, हमारी इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम एक बार फिर बस्तर की ओर लौटते हैं, एक ऐसे उत्सव का साक्षी बनने के लिए जो आदिवासी संस्कृति की जीवंतता और उसकी गहराई को पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करता है। हम बात कर रहे हैं बस्तर मंडलाई उत्सव की। मंडलाई का शाब्दिक अर्थ होता है मेला या बाजार, परंतु बस्तर का मंडलाई इससे कहीं अधिक है। यह विभिन्न आदिवासी समुदायों के मिलने का, अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करने का और अपनी पारंपरिक मान्यताओं का निर्वहन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस उत्सव का सबसे आकर्षक पहलू होता है यहाँ का पारंपरिक आदिवासी नृत्य और संगीत। गौर सींग नृत्य, दंडामी माड़िया नृत्य, परब नृत्य जैसे अनेक प्रकार के नृत्य यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। बस्तर मंडलाई उत्सव आदिवासी कला और शिल्प का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यहाँ आपको मिट्टी के बर्तन, धातु शिल्प, डोकरा आर्ट, काष्ठ कला, बांस शिल्प और पारंपरिक आदिवासी पेंटिंग्स के अद्भुत नमूने देखने को मिलेंगे। यह उत्सव वास्तव में बस्तर की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि कैसे आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं और अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी छत्तीसगढ़ के उन 5 अनोखे गांवों और उनकी रहस्यमयी परंपराओं की यात्रा। मेटा टोड़के में प्रकृति की उपासना से लेकर बस्तर के देव जागरण और मंडलाई उत्सव की जीवंतता तक, टोना ही नारा के सामाजिक द्वंद्व से लेकर सरोधा दादर की नैसर्गिक सुंदरता तक, हमने छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे पहलुओं को छूने का प्रयास किया जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाते हैं। यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि परंपराएं केवल अतीत का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वे वर्तमान को भी दिशा देती हैं और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन करती हैं। इन गांवों के लोगों का अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों के प्रति जो समर्पण और सम्मान है, वह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। ये थे छत्तीसगढ़ के 5 अनोखे गांव और उनकी रहस्यमयी परंपराएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके समय और आपके स्नेह के लिए मैं, उत्तम यादव, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खोज, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।